उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा. दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक और ऑफ कोर्स इट्स द फ्राइडे मॉर्निंग. सो यस डोंट थिंक दैट अदील अंकल हैज फॉरगॉटन व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू ऑन दिस फ्राइडे मॉर्निंग. लेकिन बहरहाल एज सून एज आई गॉट इनटू द स्टूडियो ये गाना जो है ना चलना शुरू हो गया. फिर मुझे बुरा लगा कि मैं आलमगीर साहब गाना स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं उसमें दखल अंदाजी करूं. तो मैंने कहा इनको जरा जो मुखड़ा है गाने का वो गा लेने दें, फिर मैं उसके बाद दखल अंदाजी करता हूं. सो गाइस हियर वी आर. उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे. It's a bright and sunny morning here in Karachi. Clear blue skies थे early morning, लेकिन अभी जो है वो थोड़ी सी स्मॉग का एलिमेंट जो है वो ज्यादा आ गया. But the humidity is really high. It's not comfortable at all, but really can't complain. Hopefully अब नवंबर का महीना आ गया है. So I really hope कि इस स्वीट नवंबर को सोचते हुए मौसम भी जो है वो कुछ नवंबर का ही आसरा कर ले यार. और तो कोई चीज नहीं लग रही मुझे अभी, लेकिन खैर चलें जी. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. आप लोगों के मैसेजेस जो है वो अभी हम थोड़ी सी देर में शामिल करते हैं एज आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लॉगिंग इनटू माय सोशल मीडिया अकाउंट इस वक्त. और एक सेकेंड जी, आई वाज एक्चुअली अभी रास्ते में आते हुए वॉक करते हुए आते आई वाज रीडिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स. कल फेसबुक पे काफी मजेदार सा डिस्कशन हो रहा था रिगार्डिंग एक पॉडकास्ट और उस पे लोगों के जो कमेंट्स थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पर्सपेक्टिव के हवाले से. सो वो मैं देख रहा था और मुझे बड़ा मजा आ रहा था पढ़ने में. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. 7:20 मेरे सामने ये प्रोग्राम में आगे चल के हम जरूर डिस्कस करेंगे. आज प्रोग्राम में नेचुरली जो बातें होनी है, जो बड़े बड़े मोटे मोटे टॉपिक्स डिस्कस होंगे. नेचुरली PIA की निचकारी का फेलियर, उस पर हम बात करेंगे. सरकार, पाकिस्तान की जो सरकार है उसको इसे कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसको एक छोटी सी मैं ये कहूंगा कि सुक्की सी उठानी पड़ी है. PIA जो एक इनके लिए एक इम्पोर्टेंट किस्म की प्राइवेटाइजेशन होनी थी वहां पे. कल पूरे पाकिस्तान ने देखा लाइव के हुआ क्या. सो वील टॉक अबाउट दैट फॉर श्योर. ऑफ कोर्स अमेरिका के इंतखाबात होने वाले हैं, आखिरी स्ट्रेच है बिल्कुल इस वक्त कैंपेनिंग का. अपनी फाइनल पिचेस जो हैं वो लोग इस वक्त सामने रख रहे हैं, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे. ये दोनों कैंडिडेट्स, वेयर आर दे राइट नाउ, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट एंड स्टफ. सो क्रिकेट का भी जिक्र होगा. लाइव क्रिकेट भी हो रही है इस वक्त. वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान पहला ODI मैच जो है वो इस वक्त चल रहा है और ये मैच एक काफी दिलचस्प मरहले में जो है वो दाखिल हो गया है. इवन दो वन माइट से आई एम सॉरी अच्छा ये डकवर्थ एंड लुइस पे ये मैच खत्म भी हो गया. लें जी. सो इंग्लैंड को पहले मैच में जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वेस्ट इंडीज के हाथों. और वेस्ट इंडीज ने जो है उससे कुछ मिनट पहले जो है वो शिकस्त दे दी है इंग्लैंड को. मैच विच वाज कर्टेल्ड बाय रेन, लेकिन वेल डन टू वेस्ट इंडीज. इंग्लैंड की मजबूत टीम को जो है वो इन्होंने शिकस्त दी है. सो उसका भी जिक्र, फुटबॉल के भी मैचेस, तो बहुत सारी बातें प्रोग्राम में करने को हमेशा की तरह यार. ऑफ कोर्स पानी का बुलबुला थोड़ी देर में शामिल होने वाला है. इसको 7:30 के कमर्शियल ब्रेक से पहले जो है वो हम लगा भी देंगे. सो जल्दी से देखते हैं आज का पहला मैसेज हमें जावेद साहब ने किया है. कहते हैं ट्रंप sues CBS News for $10 billion alleging deceptive doctoring of Harris 60-minute interview. वाओ. डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो CBS जो न्यूज चैनल है उस पर $10 अरब के हर जाने का जो है वो दावा किया है. अमेजिंग. चलें जी, वो किस बात पे किया है वो आपको अभी मैं भी जरा पढ़ लेता हूं. मैंने भी वैसे खबर पढ़ी है, फॉक्स न्यूज में जो है वो ये खबर आई हुई है. इसके अलावा रशिया फाइन्स गूगल $20 billion, more than the world's GDP. Okay, that one is pretty cool. यानी आई डोंट नो, हमें बिलियन तक पता है, बिलियन के बाद जो है वो ट्रिलियन आता है और ट्रिलियन के बाद गालबन क्वार्टिलियन आता होगा, उसके बाद डेसिलियन, पता नहीं क्या क्या आता होगा. ये मैं इन चीजों में इतना कोई उस्ताद हूं नहीं, लेकिन रशिया ने इतना बड़ा फाइन जो है वो लगा दिया है गूगल के ऊपर. दैट इज सो ऑसम यार, जबरदस्त. क्यों लगाया, ऐसे थोड़ी लगाया, कोई ना कोई ज़ाहिर कहानी होगी उसमें. चले इसके अलावा हमारे रियाजुर रहमान साहब एविएशन की खबर शेयर करते हैं और खबरें शेयर करते हैं. हाउ डू पायलट्स एंड ग्राउंड क्रू एंश्योर सेफ पुशबैक प्रोसीजर. हाउ डू दे एंश्योर सेफ पुशबैक प्रोसीजर. अक्सर जहाजों के जो है वो हादसात हो जाते हैं जमीन पे खड़े हुए हल्की स्पीड में. कभी वो किसी ट्रक के साथ टकरा गए, किसी ग्राउंड व्हीकल के साथ टकरा गए, कुछ भी हो जाता है. सो दिस इज अ प्रीटी कॉमन थिंग दैट हैपेंस. सो
किस तरह उससे बचते हैं, ये आर्टिकल जो है वो आपने शेयर किया है, ये आप जाके मेरी टाइमलाइन पे जो है विद हैशटैग सनराइज विद अदील जो है वो पढ़ सकते हैं। आपको अंदाजा होगा मैं किस चीज में मसरूफ हूँ इस वक्त, और मैं जिस चीज में मसरूफ हूँ वो ये कि मैं सॉन्ग निकाल रहा हूँ पानी का बुलबुला। आजकल पानी का बुलबुला की बड़ी टेंशन चल रही है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं अदील अंकल आप जो हैं वो पानी का बुलबुला 7:30 से पहले क्यों चलाना आपने शुरू कर दिया। मैंने कहा लो यार, आप ही लोगों की फरमाइश आई थी। अब मसला ये ना कि आप सबको खुश तो कर नहीं सकते। अब इसके भी दो तरीके बच जाते हैं, और ये बच जाते हैं कि आधा पानी का बुलबुला मैं 7:30 से पहले चलाऊं, फिर ब्रेक पे चला जाऊं, और फिर आधा पानी का बुलबुला जो है वो ब्रेक के बाद चलाऊं। कितनी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो जिंदगी में हो जाएंगी अगर ये चीज हो गई। लेकिन खैर चलें जी, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी वी आर गोइंग टू प्ले पानी का बुलबुला, और उसके बाद हम एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे, और वापस आके फिर आप लोगों के मैसेजेस बाकी सारी चीजें प्रोग्राम में जो हम शामिल करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील। वैसे आमतौर से हम हैप्पी बर्थडे जो है वो अपने छोटे बच्चों को दे रहे होते हैं, छोटे छोटे हमारे जो लिसनर्स होते हैं, लेकिन हमारे दोस्त, हमारे रेजिडेंट एविएशन एक्सपर्ट जनाब रियाजुर रहमान साहब जो हैं वो भी आज अपनी हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप रियाजुर रहमान साहब के ट्विटर के प्रोफाइल पे जाएंगे तो फिर आपको जो है वो ये अंदाजा होगा, उसमें गुब्बारे उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, जो कि ये बता रहे होंगे, इस चीज की मनादी कर रहे होंगे कि आज जनाब रियाजुर रहमान साहब का यौम विलादत है। सर हमारी तरफ से आपको सालगिरह की बहुत मुबारकबाद, आपकी दराजी उम्र, सेहत के साथ दराजी उम्र के लिए हम दुआ गो हैं, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और ऐसे ही आप हमारे साथ जिस तरह मालूमात शेयर करते हैं, मालूमात में हमारी भी इजाफा करते हैं, वैसे आप हमारी मालूमात में इजाफा करते रहें। ओके जी, मुजम्मिल मकसूद कहते हैं जॉय ऑफ बीइंग एन अर्ली बर्ड, रेयान एंड शिफान, दैट इज सो कूल। रेयान और शिफान, I really don't know where this message has come from, but यार वाकई I mean सुबह उठना is such a blessing। मैं कल ही हमारी फैमिली की गैदरिंग हो रही थी, तो वहां पे मैं यही बोल रहा था उनको कि सुबह 5:30 बजे, पौने छह बजे जब मैं घर से निकलता हूँ, I mean अब तो क्योंकि टाइम जरा आगे हो गया है, तुलुए आफ्ताब भी होते होते तकरीबन 6:40 हो जाते हैं। वो जो सुबह का टाइम होता है ना, यू फील वेरी प्रिविलेज, एंड समथिंग आई हैव बीन सेइंग फॉर मेनी इयर्स, एक बड़ी प्रिविलेज की बात ये लगती है सुबह उठ के जो है वो पार्क जाना और अपनी मसरूफियात में जो है वो उसमें द थिंग इज दैट आई थिंक इफ यू आर नॉट डूइंग इट, आई थिंक यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। एंड सीरियसली स्पीकिंग, इवन इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द फर्स्ट थिंग यू डू इज आप जाके मुंह हाथ धोगे, रफाए हाजत करके आप नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नहीं, आई थिंक थोड़ा सा यार कोशिश करें, आधा पौन घंटा पहले उठना शुरू कर दें, एंड जस्ट गो आउट, जस्ट स्ट्रोल, नो रनिंग, नथिंग। कोई बात नहीं कर रहा आपसे कि कोई रनिंग करें, वॉक करने की जरूरत है, कोई भागने दौड़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। जस्ट गो आउट देयर एंड एंजॉय द मोमेंट। कुछ भी ना करें, सिर्फ लंबी लंबी सांसें लीजिए, दैट्स इट। माइंडफुलनेस, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, पत्तों के हिलने की, खैर सुबह आजकल तो हवा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, उनको महसूस कीजिए। बी माइंडफुल, टेक आउट जस्ट 10 minutes फॉर योरसेल्फ, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ऑलराइट, ग्रेट। भाई मेरे पास तस्वीर आई है दनीन की, और दनीन ने मुझे बताया यह है कि टुडे इज द उर्दू तहजीब डे एट स्कूल। नाउ दैट इज सो कूल, लाइक वाओ। यानी एक स्कूल है जहां पे अभी फैंसी ड्रेस शो था, कुछ 1 या 2 दिन पहले हैलोवीन पार्टी में ये बच्चे जा रहे थे। सो आज बच्चे जो हैं वो कुर्ता पजामा, कुर्ता शलवार और शरारे और गरारे में जो है बच्चे आ रहे हैं स्कूल, बिकॉज आज उर्दू तहजीब डे है। सो आई रियली वंडर, इस तरह की जो बातें होती है ना, उससे फिर तशनगी पैदा होती है कि उर्दू तहजीब डे में फिर होता क्या होगा। लाइक क्या पूरा दिन आप उर्दू में बात करते होंगे, टीचर आती होंगी तो आदाब उस्ताद मोहतरम, टीचर कहती होंगी तस्लीमात मेरे अजीज शागिर्दों, तशरीफ रखिए, बच्चे बैठ जाते होंगे। आइए आज हम लुत्फानंदोज होते हैं एक नए मजमून से। कितनी अच्छी उर्दू बोली जाती होगी स्कूल में। इट्स सो कूल मैन, आई मीन उर्दू तहजीब डे, beautiful day to celebrate, zabardast. Being an Urdu speaker myself, I think I would really love to know in detail, Dania, what is being taught on that day. तो चलें जी, that is great. Assalamualaikum Adil uncle from Anabia, Javeria, Aisha, Hadi Bhatt. Hello kids, क्या हाल है आप लोगों के, खैरियत, कैसा जा रहा है दिन? अच्छा भाई, जबरदस्त। रिजवान खलील साहब का मैसेज आया, टुडे Hiba is listening to your show. She started listening from class 6, now she is doing a house job. Wow, the show is still going on. सर आई होप ये आप कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन देयर सो मेनी स्टोरीज लाइक दैट। अभी मैं IVA भी गया था, वहां पे एक बच्चा मिला था, अदील अंकल
आपको मैं क्लास 5 से सुन रहा हूँ, पता है आपको, और मैं देखें IBA आ गया हूँ. मैंने कहा यार दैट इज सो गुड, माशाल्लाह, नौकरी भी तुम करने लगोगे. अदील अंकल यहीं बैठे हैं फिलहाल. बट दैट्स सो गुड टू हियर हिबा. एंड हिबा से मेरी मुलाकात कई सालों पहले, आई रिमेंबर शी केम टू आवर रेडियो स्टेशन व्हेन इट यूज्ड टू बी एट मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग देयर, लिबर्टी चौक पे. सो वहां पे तब मुलाकात भी हुई थी. एंड रिजवान साहब इज वन ऑफ द फर्स्ट लिसनर्स फ्रॉम लाहौर जिनसे मेरी बनफ्स नफीस मुलाकात हुई थी. और इससे पहले आई थिंक लाहौर में किसी हमारे 3 दोस्त थे जिनसे लाहौर में सबसे पहले मुलाकात हुई थी. और आई थिंक दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक, बट ग्रेट, गुड टू नो दैट. एंड हिबा, आई होप यू आर एंजॉयिंग योर टाइम. इसके अलावा दिल, हाउ आर यू टुडे? इवन यू कंपेल्ड वन ऑफ योर साइलेंट लिसनर्स टू पार्टिसिपेट इन योर शो. I have been listening to your show for the past 5 years and your expertise and general knowledge are remarkable. Keep up the good work. Afroza Numan. Afroza, thank you so much for getting in touch and so good to hear from you. Khush rahiye. And thank you so much for being a patron of the show for 5 to 6 years now. So thank you. And then Vanya ka message aa gaya, my friend. She says, today is social studies test in my school. My preparation is good. Also today is the PE period and I like it as physical exercise is good for health. That is so cool. That is so cool. And talking about social studies, do you know, वानिया, सोशल स्टडीज जो है ना, वो मेरा स्कूल का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था. और मुझे ना उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा करती थी. मैं उस किताब को इतने मजे से पढ़ा करता था कि मेरी नॉलेज इन चीजों में, ज्योग्राफी वगैरह, जोग्राफिया, तारीख, इसमें हमेशा से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था. मैं बहुत इंजॉय करता था. बल्कि मुझे याद है क्लास 9 में हमारे स्कूल में जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं तो क्लास 9 में आपके पास मुताल्ला पाकिस्तान या पाकिस्तान स्टडीज होता है. तो हमारे स्कूल में पाकिस्तान स्टडीज वाज टॉट इन इंग्लिश. मैंने पूरे साल इंग्लिश में पढ़ी थी, बट आई गिव माई एग्जाम इन उर्दू एंड माई टीचर वॉज ऑल स्ट्रक एंड शी वॉज शॉक्ड एंड शी वॉज एंग्री. व्हाई आर यू डूइंग दैट? मैंने कहा बिकॉज मैम मुझे रट्टा नहीं मारना. उर्दू में, इंग्लिश उस वक्त इतनी अच्छी थी नहीं. मैंने कहा इतनी तो मैं इंग्लिश लिख नहीं सकता. तो मैंने कहा मुझे रट्टा नहीं मारना, मुझे तो पाकिस्तान स्टडीज जो है ना वो समझ के मैं अपने नोट्स लिख कर आऊंगा उसमें. तो मैंने उर्दू में दी थी. आई वॉज सो कॉन्फिडेंट. आई थिंक आई गॉट अ वेरी गुड स्कोर देयर. सो या वैसे यार बचपन के भी क्या दिन होते थे यार. रिजल्ट्स बड़े परेशान किया करते थे, कुछ समझाने वाला ही नहीं होता था यार. तो चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? और ये सीन है कि 7:39 हो चुके हैं. पाकिस्तान लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स रीच 16.05 बिलियन. फाइम ब्रो का मैसेज आया है. ब्रो, व्हाट डज दिस पोस्ट मीन? Whenever we take loans or receive remittance, they always come in the cash form. While our reserves are around 10 billion, how does it reach 16.05? Could you please explain? नहीं, हाउ डू यू से आर रिजर्व्स आर 10 बिलियन, मुझे ये बताइए. देखिए, रिजर्व्स आपके 2 जगहों पर होते हैं. एक आपका रिजर्व जो होता है वो बैंक दौलत पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास होता है, और दूसरा जो आपका रिजर्व रखा हुआ होता है वो रखा हुआ होता है जो कमर्शियल बैंक्स के पास होता है. सो इसमें ऐसी कोई वो बात नहीं है, कोई ऐसी हैरानी या अचंभे की बात नहीं है. आपके पास जाहिर है पैसे आए जा रहे हैं और रेमिटेंसेस का आपको पता है पाकिस्तान एक करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट कर रहा है आजकल. और इसके अलावा करंट अकाउंट पाकिस्तान मस्बत इस वक्त जो है वो दिखा रहा है. डॉलर ज्यादा आ रहे हैं जाने के मुकाबले में, जिसमें रेमिटेंसेस ने एक बड़ा अहम रोल जो है, यानी तरसीलात ज़र जिन्हें कहते हैं, उसने एक बड़ा अहम रोल इस मामले में जो है वो प्ले किया है. सो मुझे वाकई नहीं पता कि इसमें व्हाट इज देयर टू बी एक्सप्लेन देयर ब्रो. अगर आप फर्दर इसको एलैबोरेट कर दें, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसको समझाऊं मैं. ठीक है जी. जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे वेनगी पुरापू वेनका साए लक्ष्मण. और ये तो मुझे भी नहीं पता था. VVS लक्ष्मण की बात हो रही है. अब फिर वो याद आ गया. वेनगी पुरापू वेनकटा साए लक्ष्मण. यार ये तो मिर्जा इकबाल भाई हमारे याद करते थे ना, कुछ खिलाड़ियों के पूरे नाम बताया करते थे. रुद्रा प्रताप सिंह, रायबरेली से ताल्लुक रखने वाले, जबरदस्त यार. वैसे ये इनकी कमेंट्री का बड़ा अच्छा असलूब हुआ करता था मिर्जा भाई की. अच्छा जी, 1 नवंबर 1974, 220 इंटरनेशनल मैचेस, 11,119 रन. ESPN named Mohammad Asif's delivery as the ball of the century when he got rid of VVS Lakshman 2006 in Karachi Test. यार मैन क्या चीज थी यार. मोहम्मद आसिफ ने जो, अच्छा आपने भी वैसे डॉक्टर जीशान भी शरारत करते हैं, यानी वेंकटसाई लक्ष्मण की जो है वो बर्थडे में आप उनकी कोलकाता की इनिंग का जिक्र कर सकते रहे, लेकिन जीशान बेग साहब ने जो है वो जो कराची में बोल्ड किया था मिडिल स्टंप, यार उड़ाई थी मोहम्मद आसिफ ने. यार आई वॉच दैट मैच इन द स्टेडियम और जो मजा आया था ना, मैं शायद अक्सर यार लोगों को जिक्र किया है कि मेरी शादी को कोई 1 हफ्ता 10 दिन हुए थे.
मेरे ख्याल से कुछ 10 दिन हुए होंगे, और मैं बेगम को ना टेस्ट मैच दिखाने ले जाया करता। 2006 जनवरी की ये बात है, बेगम साहब को टेस्ट मैच दिखाने, वो भी शादी के शुरू के दिन थे, कोई बेचारी कुछ नहीं बोलती थी, कहती थी चलो थोड़े दिन ही तो आपको जरा नाज नखरे उठाए जाते हैं मियाँ के। तो वो भी बेचारी बैठ गई ना, क्रिकेट देखा करती थी मेरे साथ स्टेडियम में। ओ क्रेजी हो रहे हैं हम, पागल हो रहे हैं, क्या मैच था यार वैसे 2006 कराची टेस्ट। कहां से पाकिस्तान टीम कहां मैच को लेकर गई थी, वो जो कामी भाई ने 100 मारी थी वहां पे, कामी भाई से मुराद कामरान अकमल और शोएब अख्तर ने उनका क्या साथ दिया था, और फिर उसके बाद सेकंड इनिंग, उसके बाद तो इट वाज वो जो बस उसकी हैट्रिक हुई है इरफान पठान, और उसके बाद इट वाज मोस्टली पाकिस्तान, बेहतरीन कम फ्रॉम बिहाइंड विन देयर। बट बहरहाल जी, अच्छा भाई, ऐश्वर्या राय भी आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रही हैं। शी टर्न्स 51 टुडे। आई डोंट नो वेदर शी राइट्स हरसेल्फ ऐश्वर्या राय बच्चन स्टिल, बिकॉज आपको पता है कि अब तो सुना है कि मामलात कुछ गंभीर हो चुके हैं इन लोगों के दरमियान, और मामलात काफी गंभीर हो गए इन लोगों के दरमियान। सो वल्लाह आलम क्या हकीकत है मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है। हैप्पी बर्थडे ऐश्वर्या राय बच्चन। वैसे ऐश्वर्या राय तो आज तक जब भी नजर आती है ना, आई स्टिल थिंक ऑफ दैट, आई मीन जो मेरे जहन में म्यूजिक आती है ना, वो दैट खान साहब ने जो कंपोज की थी और प्यार हो गया, वो कोई बहुत ही फटीचर फिल्म थी, फटीचर तरीन फिल्म थी। उसके गानों के चक्कर में मैंने वो फिल्म देखी थी, लेकिन क्या खूबसूरत गाने जो है ना खान साहब ने कंपोज किए थे। इंडिया की चंद ही फिल्मों के गाने जो हैं खान साहब ने, मुशर्रफ अली खान साहब ने जो है वो कंपोज किए थे, एंड दिस वाज वन ऑफ दोज मूवीज। उफ, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, आज तक मेरे जो फेवरेट गानों की जो प्लेलिस्ट है, दिस सॉन्ग इज देयर। उदित नारायण एंड क्या कॉम्बो था, वाह वाह वाह, मजा आ गया। कामरान अकमल एंड अब्दुल रज्जाक भाई, आई कैन बेट आई एंजॉय मोर वाइल वॉचिंग दिस कराची टेस्ट। बिल्कुल जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप वाकई बहुत मजेदार जो है वो सिचुएशन थी। हमारे दोस्त मेजर नासिर साहब ने अभी ट्यून इन किया है, उन्होंने कुल पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मुझसे कुछ सवालात पूछे हैं, और वो काफी अच्छे सवालात हैं, और लोगों के जहन में कल जब नाकामी हुकूमत की नजर आ रही थी पीआईए को बेचने में, तो लोगों के जहन में ये सवालात आए हैं। और नहीं मेजर साहब, मैंने अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया, इसको प्रोग्राम में आगे चल के जरूर टेकअप किया जा सकता है। दीज आर जेन्युइनली गुड क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड, एंड आई थिंक ये लोगों के जहन में सवालात आ रहे होंगे कि ये आखिर हो क्यों रहा है। सो विल टॉक अबाउट दैट। ऑलराइट, देखिए सर, आगे चल के अगर आप प्रोग्राम सुनते हैं 9 बजे तक, तो फिर आपके लिए अदरवाइज अगर आप जवाब इसका नहीं सुन पाए और आप अपने दफ्तर पहुंच गए हैं, बिकॉज मुझे पता है कि आप एक तालीमी इदारे से वाबस्ता हैं, और वहां पे जरा टाइमिंग का ख्याल काफी रखा जाता है तालीमी इदारों में, क्योंकि चंद ही जगहों पे तो आप टाइम का ख्याल बचा है ना, बैंक खुलने के टाइम पे और तालीमी इदारे। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे जो मेरा FM, आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और मेरे इस प्रोग्राम को, इसके अलावा मेरा FM के जो बाकी भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप देख भी सकते हैं अगर आप चाहें। सो जरूर आप अपने आप को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड यू कैन लिसन टू द आंसर एंड रिस्पॉन्स देयर। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। माई फेवरेट मंथ हैज स्टार्टेड बिकॉज 20 नवंबर इज माई बर्थडे। वाह क्या बात है भाई, कौन है ये हमारे दोस्त, अचानक आपका नाम गायब हो गया। हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज अच्छा, ये मोहम्मद मुस्तफा का मैसेज आया, ही इज गोइंग टू टर्न 7 years old 20 नवंबर। बट ठीक है यार, ये सलमान खलील साहब के साहबजादे हैं, तो भाई जब अपनी बर्थडे आए तो फिर अदील अंकल को याद दिलाना, और तुम्हें हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे प्रोग्राम में। ओके जी, और कौन है हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। और एहसन यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद है। नाइस ब्यूटीफुल क्लियर लिटिल कोल्ड नवंबर मॉर्निंग हियर इन लाहौर, नो डाउट मोस्ट स्मॉग कम्स फ्रॉम ईस्ट नेबर्स। देखें जी माशाल्लाह, हवा का जरा थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुई है, इवन दो हमारे नून लीग वाले दोस्त कहेंगे कि स्मार्ट लॉकडाउन लगते ही जो है वो लाहौर शेखुपुरा रोड से जो है वो स्मॉग खत्म हो गई है, लेकिन दिस इज आई थिंक अ वेरी गुड थिंग, अ बिग रिलीफ इन फैक्ट। और मैं, बल्कि हमारे चचा भी वो कनाडा से आए हैं ना, वो आज लाहौर जा रहे हैं कराची से ना, तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार बेचारे ये जाएंगे वहां पर उनको इतनी स्मॉग मिलेगी, लेकिन चलें, इट्स गुड टू नो कि आज बाकायदा अच्छी धूप चमकदार सी लाहौर में निकली है, इसका मतलब स्मॉग की शिद्दत में कमी हुई है। और आई थिंक कल हमने ये बात की थी कि अब क्योंकि पाकिस्तान में स्लोली एंड ग्रेजुअली वेस्टर्ली है स्टार्टेड ब्लोइंग, यानी मगरिब से हवाएं जो हैं जो सर्दी के मौसम में चलती हैं, अब वो हवाएं इधर आना शुरू हो रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ये है कि वो यहाँ की भी स्मॉग बहा के सीमा पार जो है वो ले जाता है। दिस इज साकिब अलाउद्दीन, एक आप हैं जो सुबह हमें समझाने आते हैं, और एक हम हैं जो सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। चलें जी बिल्कुल, देखें दोनों हम साकिब साहब एक ही काम कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि जितना शायद मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं उतना मैं आप लोगों से सीख भी रहा होता हूं।
और आई थिंक वाकई एक उस्ताद के लिए भी जो है ना, उसकी जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी वो अपने अंदर डेवलप कर सकता है, वो एक शागिर्द बनना हो सकता है। यानी वो हमेशा एक शागिर्द रहे, उसको कभी भी ये अपनी जिंदगी में समझना नहीं चाहिए कि मैंने बहुत सीख लिया है। यस, आई थिंक आपको अपने प्रिंसिपल्स के हवाले से अपने प्रिंसिपल्स पे कन्विक्शन जरूर होनी चाहिए, लेकिन उन प्रिंसिपल्स पे रहते हुए जो है वो हमेशा एक सीखने का अमल जो है वो हर वक्त चलते रहना चाहिए। सो बिल्कुल जी सर, गुड लक फॉर योर डे एट स्कूल एंड वेरेवर यू टीच। फहीम ब्रो कहते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलें जी, रियाजुर रहमान साहब को आपने भी सालगिरह की दी है मुबारकबाद। और अभी अच्छा 45 का आज ब्रेक नहीं है हमारे पास, तो चलें जी, लेट्स कैरी ऑन विद आवर डिस्कशंस टुडे। एंड कौन और कोई मेरे पास यहाँ पे तो मैसेज नहीं रह गया है, मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड भाइयों और बहनों। ओके, अतीक अहमद साहब भी अपनी आज सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अतीक साहब हमारे लाहौर के ग्रुप के एक्टिव मेंबर, कभी कभार हमारे मीटअप्स पे भी आ जाते हैं। अतीक साहब का ताल्लुक भी जो है वो रेडियो फ्रेटर्निटी से रहा है, FM 100 से वो शो करते रहे हैं, बल्कि अब से शायद 2 साल पहले मैं जब लाहौर गया था तो ही वाज काइंड इनफ टू इनवाइट मी टू हिज प्रोग्राम देयर। और अनारकली की तरफ वो कौन सा नीला गुम्बद है ना, नीला गुम्बद था, वहां पे उनका स्टूडियो था। वाह, आई एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम सॉ दैट प्लेस कि वो गुम्बद कौन सा है, वहां मुझे पता चला जाके। ओके जी, हाय आदिल अंकल, आपने पानी का बुलबुला नहीं लगाया। देखो ना, ये हो गया मसला। देखो बेटा, पानी का बुलबुला शहजाद न्याजी साहब के अकाउंट से मैसेज किसने भेजा है मुझे पता नहीं है, लेकिन पानी का बुलबुला अब 7:30 से पहले लग रहा है। यार ये बड़ा मामला गंभीर हो गया है। बिफोर 7:30 या आफ्टर 7:30 मैं यही सोच रहा हूँ कि अब हम यही करें कि हम जो है ना वो आधा आधा गाना लगाते हैं। यही लग रही मुझे कहानी, अब क्या कर सकते हैं इसमें। टुडे इज माय डॉटर मुफलिहा's बर्थडे, शी टर्न्स 11। हैप्पी बर्थडे टू यू मुफलिहा, खुश रहिए। अच्छा जी, बिलाल तारिक कहते हैं जिनको पाकिस्तान गैर महफूज लगता है वो अपने मुल्क में इतने महफूज हैं कि डाकुओं से गुजारिश कर रहे हैं कि लूटा हुआ माल वापस कर दो। जी बिल्कुल, ये जो है वो बेन स्टोक्स का ट्वीट आप लोगों ने देखा होगा जब वो दौरा पाकिस्तान पे थे, तो उनके घर में 17 तारीख को जो है वो डाके की एक वारदात हुई है जिसमें वो सारा सामान जो है वो ले गए हैं, और उसके साथ साथ उनकी कुछ उन्होंने बताया है कि जी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरीज वाबस्ता जिन चीजों के साथ है वो भी ले गए हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कम से कम मेरी वो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। आहा, क्या गाना याद आ गया यार, जबरदस्त। चलें वो लौटा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, ये बेसिकली दरख्वास्त की है बेन स्टोक्स ने। सो उस पे आप जरा नीचे जाइए, उस ट्वीट के नीचे जरा इंडियन राइट विंग लोगों के कमेंट्स पढ़िएगा। यार ये इतने, यानी जो ये भक्त है ना मोदी वाले, आरएसएस इंतहा पसंद जो हिंदू हैं, यार ये एक अजीब इस दुनिया में जो है ना, एक मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा, बट दिस इज वो जो वर्ड अभी यूज किया है जो बाइडन ने अबाउट द ट्रम्प सपोर्टर्स। यार वाकई दुनिया का ये इस वक्त है, ये जरा आप चेक कीजिए, जरा पढ़िए उनके नीचे जवाब। A lot of people are afraid of heights, not me. I am afraid of widths. अतीक अहमद साहब, तो देयर 2 अतीक अहमद बाय द वे, एक हमारे दो हमारे अतीक अहमद जो हैं जी, बिल्कुल। इसके अलावा एक बहुत फनी वाले अतीक अहमद हैं जो सुबह टिकटॉक बना रहे होते हैं मॉडल टाउन पार्क में, और एक हमारे अतीक अहमद साहब जो हैं वो संजीदा वाले अतीक साहब हैं जो कि रेडियो वाले हैं ना अतीक साहब। अच्छा जी, थैंक यू फॉर प्लेइंग पानी का बुलबुला बिफोर 7:30. I my children enjoying the song for my little one Amna. That is great. Aliza and Mirha are also going to school. Today is their Milad Day. यार मिलाद डे में व्हाइट कुर्ता शलवार और येलो दुपट्टा बच्चों को पहनना है, यार ये अच्छे खर्चे हैं वैसे यार। टॉकिंग अबाउट उर्दू तहजीब डे, डॉक्टर फरा कहती हैं हु डजंट एंजॉय पानी का बुलबुला बाय द वे। टॉकिंग अबाउट उर्दू तहजीब डे, टीचर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट हियर आर सो कॉम्प्लेक्स दे विल फाइंड children on speaking Urdu in the campus. Talking about high-end school in Lahore. That is sad. That is sad. आपको पता है हमारे साहबजादे आयान को कराची के एक बहुत बड़े स्कूल ने जो है वो एडमिशन देने से इनकार इसलिए कर दिया था कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे से उर्दू में क्यों बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी हम अपने बच्चे से उर्दू में इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज हमारा बच्चा, हम उर्दू जबान बोलते हैं और हम घर में उर्दू जबान बोलते हैं, और जहां तक अंग्रेजी का ताल्लुक है ये सिखाना आपका काम है स्कूल में, ठीक है जी। बाय द वे आपको अगर हमारे बेटे के साथ इंग्लिश में बात करनी है आप बात करके देख लीजिए, वो आपके उस आयान वॉज नॉट इवन आई थिंक 3 years old. हम उस वक्त बहके हुए पेरेंट्स थे, वही जिनको बच्चों के एडमिशंस करवाने होते हैं स्कूलों में। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें इस सोच से मुक्ति दी है।
लेकिन उन्होंने उसको एडमिशन नहीं दिया था इस बात पे कि नहीं यू स्पीक उर्दू एट होम, सो मैंने कहा लाना था आपके ऊपर, आगे बढ़े। चलें जी, सो बिल्कुल ऐसे ही है यार भाई, प्लीज इस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर आए। आई थिंक मैंने पहले भी ये बात की थी, हमारे जैसे पंजाबी फैमिलीज में ये बहुत बड़ा इशू आ गया, दे डोंट स्पीक पंजाबी एनी मोर। सीखें कुछ हमारे पश्तून भाइयों से, हमारे सिंधी बहन भाइयों से, दे स्पीक देयर रीजनल लैंग्वेज यार। सिमिलरली इफ वी आर उर्दू स्पीकिंग, अगर हम कोशिश करते हैं भाई, लिटरली मैं यही देखता हूँ हर जगह। कल भी मैं देख रहा था हमारे खानदान में, यू वांट टू ईट दिस, यू वांट टू ईट दिस। अच्छा, ऐसे मौके पे तो मैं खास तौर से ज्यादा बच्चों के सामने उर्दू बोलता हूँ, बेटा ये खाओगे, ये खा लो बेटा, अच्छा है, मजे का बना हुआ है, बहुत खा लो। हमारी जबान है यार, क्या करें। रोमाना कहती हैं योर पॉडकास्ट विद सिद्रा इकबाल ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग वाज सुपर्ब, वेरी इंफॉर्मेटिव। आपने उसमें गालियां देखी जो मेरे पे पड़ी नहीं है, तो वो सिद्रा ने उसके कुछ क्लिप्स जो है ना वो अपने फेसबुक पेज में लगाए हुए हैं। शी हैजंट पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम पेज, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन फेसबुक उसमें लगाए हुए हैं उसमें, जिसमें मैंने अपनी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से मेरी थॉट थोड़ी सी रेडिकल है, उस पर जरा लोगों के आप नीचे गालियां देखें जो उन्होंने मुझे दी हुई। ओ क्या लग़वियात के, क्या बकवास कर रहा है ये आदमी, क्या कर रहा है। और मैंने खैर वो कल ही मैंने इत्तेफाक से, कल मैं तजस्सुस हुआ कि मैंने कहा देखूं तो कमेंट्स लोगों के हैं क्या, पीपल आर शेयरिंग दिस क्लिप्स विद मी डाउनलोडेड फॉर्म में। तो मैंने जाके फिर वो क्लिप देखा तो ओहो माशाल्लाह, सैकड़ों की, दर्जनों की तादाद में लोगों ने कहा है क्या बकवास कर रहा है, कौन है ये बंदा, कुछ पता ही नहीं है इसको तो जिंदगी के बारे में, हम मेहनत करेंगे तो बड़ा घर क्यों नहीं लेंगे, इंसान को एक घर ही तो बनाना होता है अपनी जिंदगी में, एक प्लॉट ही तो इन्वेस्टमेंट होती है, ये सारी बातें। सो वो सुन के मुझे इतनी तकवीयत मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज अगर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से आपको गालियां दे रही है, इसका मतलब यू आर राइट, बिकॉज पाकिस्तानी मिडिल क्लास इज मैसिवली स्क्रूड अप व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उन्हें कुछ नहीं पता। अगर पाकिस्तानी मिडिल क्लास को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता होता तो पाकिस्तान में 3,25,000 स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के बजाय 3,25,00,000 इन्वेस्टर होते हैं। सो थैंक यू सो मच रोमाना, आपने वो पॉडकास्ट देखी और मुझे वो रिकॉर्ड कराने में भी बड़ा मजा आया और मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। लेकिन कल क्योंकि जब मैंने कमेंट्स पढ़े, मैंने अपने फेसबुक पे शेयर भी किया है विद माय, अच्छा नीचे भी लोग आके इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, यार ये बातें करना बहुत अच्छी होती हैं, लाइफस्टाइल डाउनग्रेड हो नहीं सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, बच्चों की फी पे नहीं हो रही, घर के बिल पे नहीं हो रहा है, लेकिन जाना रेस्टोरेंट है मुझे हर हफ्ते, नहीं भाई कट करो यार, ये चीजें लॉजिकल चीजें, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। आई मीन इसकी बहुत रेडिकल चीजें भी आ जाती हैं यार, आप अपने जहां रहते हैं आप, खैर नहीं भाई यार अभी बैठ के सेशन मेरा कोई मनी मैटर स्टॉक थोड़ी चल रही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। सफा का मैसेज आया, गोइंग टू स्कूल and listening to your show because it is mandatory. Thank you so much, सफा। एंड अब आज के अखबारात के शामिल अहम खबरों पर हम डालते हैं नजर। अखबार का बिल आ गया है, प्लीज पे कर दीजिएगा। ये यकुम तारीख के अखबार में ना बिल लगा हुआ होता है। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स स्मॉग कैलामिटी अक्रॉस पंजाब। ओके, डॉन की आज की जो है वो ये लीड है और क्या कहना है, कहते हैं जी बैन्स ऑल पोल्यूटिंग एक्टिविटीज, डिप्लॉयज रिलीफ कमिश्नर फॉर मिटिगेशन, पीपल फ्लाउट ग्रीन लॉकडाउन ऑन द फर्स्ट डे, नो एक्शन अगेंस्ट एनक्रोचमेंट्स, पार्किंग, चिल्ड्रन विद मेडिकल कंडीशंस टू बी प्लेस्ड ऑन 3-month कंपल्सरी लीव। वाओ, 3 महीने की बच्चों को छुट्टी दी जा रही है हु आर ऑन मेडिकल कंडीशंस बाय द वे। चलें जी, ग्रीन लॉकडाउन इंटरेस्टिंग टर्म, लेकिन जाहिर है जी कल की जो बड़ी खबर थी वो ये है दैट पीआईए निचकारी 85 अरब मांगे, 10 अरब की बोली, वाहिद बोली देने वाली कंपनी की पेशकश मुस्तरद, प्राइवेटाइजेशन मौखर, सिर्फ लंदन हीथ्रो की कदर $100 मिलियन जो 30 अरब रुपए बनते हैं, प्रॉपर्टीज, असासाजात और 33 जहाज शामिल, पीआईए के 60% शेयर फरोख्त करने की मंजूरी दी गई थी। गैर संजीदा बोली एक जहाज की कीमत के लिए भी नाकाफी है, एयरलाइन के तर्जुमान का ये कहना है। मुआहिदों पर अमल दरामद करने की हुकूमत की सलाहियत के हवाले से खदशात हैं, बोली के अमल में ना हिस्सा लेने वाले 3 ओहदेदार ग्रुपों की गुफ्तगू। कंपनी बोली को कम से कम मुकर्ररा कीमत के मुताबिक बनाए, हुकूमत का ये कहना है। चेयरमैन कंपनी का ये कहना है, ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों का ये कहना है, हमारी पेशकश कबूल नहीं तो हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। सो ये कहना है जी, मच फ्लाउटेड, मच टाउटेड, मच टॉक्ड अबाउट पीआईए प्राइवेटाइजेशन हैज गॉन कंप्लीटली ऑफ ट्रैक नाउ। ये हुकूमत के लिए नेचुरली एक बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामान है। बहुत कोशिश की गई लेकिन अगेन द पॉलिटिक्स एंड द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट, वो जो हमारा एक कल्चर है, वो जो एक माइंडसेट है, वो इसमें आड़े आ रहा है।
पीआईए की इस प्रेडिकमेंट के हवाले, सिचुएशन के हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के हम रोजाना ही बात कर रहे हैं, बट ये हम जरूर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है। राइट साइजिंग पॉलिसी, पाकिस्तान पोस्ट में ग्रेड 15 तक 1511 पोस्टों को खत्म कर दिया गया। पोस्ट में पोस्टें खत्म, 2000 पोस्टें पहले खत्म, जबरदस्त। 105 मतरूक करार, खत्म की जाने वाली पोस्टों की मजमूई तादाद 3616 जो है वो हो चुकी है। चलें जी, डॉन पे नजर डालते हैं। अच्छा भाई, पेट्रोल और डीजल की प्राइस में इजाफा हो गया यार, ये क्या कहानी हो गई। आई वाज एक्सपेक्टिंग प्राइस गिरेगी, लेकिन इजाफा हो गया। चलें जी, इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। और क्या सीन है पाकिस्तान, अच्छा चलें जी, ओके। पाकिस्तान पोस्ट फिस्कल सरप्लस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 24 ईयर्स, 24 साल में पहली बार पाकिस्तान ने जो है वो बजट में मुनाफा जो है वो पोस्ट किया है। और बेसिकली इसकी जो बहुत बड़ी वजह है, ये हम फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, जुलाई से सितंबर। और फिस्कल सरप्लस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की आमदनी और गवर्नमेंट के इखराजात में इस बार पाकिस्तान ने सरप्लस जो है वो पोस्ट किया है। और उसकी जो वजह है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि इट हैज बीन एन एक्सेप्शनल प्रॉफिटेबिलिटी वाला एलिमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हाउ डज दैट वर्क, वो मैंने खैर बहरहाल उस पर बात कर सकते हैं। और इसके अलावा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में जो हुकूमत ने पैसे कमाए वो ज्यादा बेहतर कमाए। हाउएवर ये बात भी याद रहे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीएसडीपी यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम तरक्याती बजट कहते हैं, उसमें एक भयंकर किस्म की कमी की है, खौफनाक सतह पर कमी की है। 45% से आपका पीएसडीपी जो है वो गिर गया है। ये भी एक वजह हो सकती है। और ये भी याद रहे कि कल मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई थिंक ट्रिब्यून में आई है, शहबाज राना साहब की, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अभी 3 महीने में 2 दफा ऑलरेडी, इनफैक्ट 4 महीने में 2 दफा वो ऑलरेडी अपना रेवेन्यू टारगेट मिस कर गया है, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी जनरेट नहीं हो रही जैसा कि गवर्नमेंट ने बजट बनाते हुए फोरसी की थी। चैलेंज, आगे बढ़ते हैं। और कोई खबर, हाँ, फॉरेन ऑफिस परप्लेक्स बाय कंसर्न्स ओवर सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज spokesperson says Jiang Zhaidong's recent remarks perplexing in view of positive diplomatic tradition, reject Afghan advice to negotiate with TTP। यार वैसे पाकिस्तान ने, आपने देखा कल चाइना के साथ जो है ना वो जबरदस्ती का एक हमने पंगा ले लिया है ये। और ऐसे मौके पे जहां पे आपको पता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा अमेरिका से आजकल अपनी वो बढ़ाना चाह रहा है, वो बड़ीनेस बढ़ाना चाह रहा है, वहां पे इस तरह का बयान आप समझ रहे होंगे कि यार ये फॉरेन सेक्रेटरी वाला हमारा है क्या। पाकिस्तानी अखबारात ने जो है वो, मुझे लग रहा है कि बज़ाहिर इस खबर को कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दी है या नहीं दिलवाई गई है, हमें पता नहीं। आज बस ये आखिरी खबर पढ़ लेते हैं जी। जंग का क्या लिखना है, इमरान के लिए अरकान कांग्रेस का खत, मुल्की मामलात में मुदाखलत, पार्लियामेंटेरियंस का शहबाज को मरासला, बानी पीटीआई ने सियासी तशद्दुद मुतारिफ कराया, एक खास पार्टी का बेबुनियाद बयानिया बढ़ा चढ़ा के जो है वो पेश किया गया है। ये लिखना है जी जनाबे वाला जंग का। आपको पता है 160 कांग्रेसमैन ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को खत लिखा है इमरान खान के हवाले से, उनकी कंडीशन के हवाले से। उसमें शदीद कंसर्न जो है वो शो किए गए हैं अबाउट वेलबीइंग एंड अबाउट हिज हेल्थ, तो उसके हवाले से ये मामला आया। अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील, गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया। खेलों के हवाले से बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट। और क्रिकेट में थोड़ी देर पहले अब से एक मैच खत्म हुआ, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान ये मैच था, जो कि इन दोनों के दरमियान 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज का पहला मैच था। और ये मैच जो है वो एंटीगा एंड बर्म्यूडा में खेला गया। और इस मैच में वेस्ट इंडीज ने शिकस्त दी 8 विकेटों से इंग्लैंड को। बारिश की वजह से ये मैच काफी मुतासिर हुआ था, ताहम जो भी है सिलसिला, इंग्लैंड ने इसमें जो है वो पहले बैटिंग की और 45.1 ओवर में उनकी टीम 209 रन बनाकर आउट हो गई। इनकी जानिब से कप्तान लियाम लिविंगस्टन 48 रन बना के हाईएस्ट रन गेटर रहे, 37 रन बनाए सैम करन ने। इसके अलावा कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी किसी ने नहीं दिखाई। 4 खिलाड़ी गुलाकेश मोती आउट करने में कामयाब हुए। दिस इज अ प्रीटी इनएक्सपीरियंस्ड, अगर इनके बॉलिंग अटैक की हम बात करें, जिसमें मैथ्यू फोर्ड, जेडन सील्स, अल्जारी जोसेफ, शायद सबसे ज्यादा तजुर्बाकार यही होंगे, एंड गुलाकेश मोती। सो इंग्लैंड की टीम उनके खिलाफ स्ट्रगल कर रही है। दैट्स नॉट बोर्डिंग वेल फॉर दी, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर देम। जवाब में इंग्लैंड ने
इंग्लैंड के खिलाफ माफ कीजिएगा वेस्ट इंडीज ने इस टोटल को जो रिवाइज टोटल था, बिकॉज ये मैच 35 ओवर तक जो है वो महदूद कर दिया, माफ कीजिएगा 35 ओवर तक, सॉरी 35 ओवर तक ये मैच जो है महदूद कर दिया गया था और इंग्लैंड और के खिलाफ वेस्ट इंडीज को 157 रन का टारगेट दिया गया था और वेस्ट इंडीज ने इस टारगेट को 25.5 ओवर्स में चेस कर लिया बासानी, सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। इवन लुइस ने 94 रन बनाए 59 गेंदों पे, जिसमें 8 छक्के और 5 चौके शामिल थे। बाकी जब कोई एक खिलाड़ी इतने मामूली से टोटल को चेस करने में इस तरह बैटिंग करे तो फिर किसी और की खास की कंट्रीब्यूशन जरूरत पड़ती नहीं है। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड गुडाकेश मोती को जो है वो दिया गया, बट व्हाट एन इंपैक्ट इवन लुइस हैड इन दिस गेम। 3 मैचेस की सीरीज 1-0 की बढ़तरी इस वक्त हासिल हो चुकी है वेस्ट इंडीज की टीम को। अब बात करते हैं जरा टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। अब से थोड़ी देर बाद, अब से इनफैक्ट 20 मिनट बाद वेनखड़े मुंबई में जो है वो तीसरे टेस्ट मैच का आगाज होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान। आपकी नॉलेज में तो ज़ाहिर है ये बात है दैट भारत ऑलरेडी ये सीरीज जो है वो हार चुका है, लेकिन क्या क्लीन स्वीप हो सकता है, क्या व्हाइट वॉश हो सकता है भारत की टीम का, ये जो है वो सवालिया निशान है इस टूर्नामेंट के हवाले से, इस सीरीज के हवाले से। सो देखते हैं जी क्या क्या तब्दीलियां जो हैं वो टीमों में हम नोट करते हैं। केन विलियमसन के बारे में बहरहाल हमें ये बात पता है दैट ही विल नॉट बी अवेलेबल। अजाज पटेल जो है वो आज कम बैक कर सकते हैं न्यूजीलैंड की टीम में। दिस इज हिज होम ग्राउंड एज वेल, दिस इज वेयर हिज फैमिली बिलोंग टू। सो चलें जी, ग्रेट। थोड़ी देर में टॉस हो जाएगा तो जो भी अपडेट होगी आपको ये हम जरूर बता देते हैं। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस जो हैं वो भी इस वक्त जारी हैं और ये भी एक अजीब और गरीब किस्म का जो है वो टूर्नामेंट हुआ करता था और इस टूर्नामेंट में जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला इस वक्त हो रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात से। मुत्तहिदा अरब अमारात हैव गिवन देमसेल्फ अ वेरी वेरी सॉलिड चांस टू विन दिस गेम। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन बना, आपको पता है इसमें खिलाड़ी जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन 4 ओवर्स में 98 रन बना चुकी है मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम। और ये जो पिछले 2 ओवर्स आए हैं फहीम अशरफ, राणा फहीम अशरफ के 1 ओवर में जो है वो 25 रन, हुसैन तलत के 1 ओवर्स में 29 रन जो हैं वो आए हैं। दोनों ने 4-4 छक्के खाए, राणा साहब ने जो है वो 1 चौका एक्स्ट्रा खाया। तो एक मौके पे लग ही रहा था पाकिस्तान बासानी ये मैच जीत जाएगा, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात इज वेरी क्लोज टू विनिंग दिस गेम। पाकिस्तान ने जो अपनी टीम भेजी है इसमें काफी माशाल्लाह खिलाड़ियों की अगर आप फहरिस्त पढ़ेंगे तो फिर वही बात लगती है। ये तो पाकिस्तान चाहे इमर्जिंग टीम भेजे, पाकिस्तान टाइम किसको भी भेजे, सब पाकिस्तान जो है ना तगड़े खिलाड़ी भेजता है। आसिफ खान, मोहम्मद आसिफ जो है वो पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं। इसके अलावा वो माफ कीजिएगा सॉरी मोहम्मद पाकिस्तानी क़यादत फहीम अशरफ, राना फहीम अशरफ कर रहे हैं, मोहम्मद इखलाक खेल रहे हैं, आसिफ अली खेल रहे हैं जी। इसके अलावा आमिर यामीन जो है वो भी पाकिस्तान की इस टीम का हिस्सा है और हुसैन तलत एंड शहाब खान इज देयर। और ठीक हो गया जी, पाकिस्तान ये अच्छा सनसनीखेज मैच चल रहा है बाय द वे। यूएई को जो है वो अभी मैच जीतने के लिए 11 गेंदों पे 27 रन चाहिए। पहली गेंद पे चौका मार दिया। बड़ा मजेदार टूर्नामेंट होता था एक जमाने में, याद है पाकिस्तान ने शाहिद आफरीदी को भी जो है वो खेलने को भेजा था। छक्के ही छक्के हुआ करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में द मोमेंट यू रीच 50 आप जो है वो रिटायर्ड आउट हो जाते हैं और फिर जो है वो आप बाकी सारे खिलाड़ी आउट हों तभी जो है वो आप वापस खेलने को जो है वो पहुंचते हैं। चलें जी, ये हो गई बात जरा क्रिकेट के हवाले से। और पाकिस्तान की भारत को हॉकी टेस्ट सीरीज बहाल करने की पेशकश FIH इजलास में बातचीत की जाएगी। राना मुजाहिद का ये कहना है आखिरी सीरीज इन दोनों टीमों के दरमियान 2006 में हुई थी। जाहिर है मुझे नहीं पता पाकिस्तानी क्यों गिर के इनसे बात करते हैं, इनको खेलनी वेलनी है नहीं हमारे साथ क्रिकेट, लेकिन फिर भी बस अपनी बेइज्जती करवाने जो है हम पहुंच जाते हैं। लेकिन खैर चलें जल्दी से बात कर लेते हैं वीकेंड पे होने वाले फुटबॉल मैचेस के हवाले से। कल सैटरडे को जो अर्ली स्टार्ट है मैच का, दैट इज आर्सेनल ट्रैवलिंग टू न्यूकासल। और आर्सेनल का एक जरा थोड़ा सा डिप इन फॉर्म आया है। पिछले 2 मैचेस में आर्सेनल सिर्फ 1 पॉइंट लेने में कामयाब हुआ है। अवे फ्रॉम होम इनको शिकस्त हुई सीजन की पहली। और लिवरपूल के खिलाफ एक बड़ा सनसनीखेज मैच जो है वो 2-2 गोल से बराबर रहा था। मैनचेस्टर सिटी विल बी ट्रैवलिंग टू बोर्नमथ। ये मैच रात 8 बजे कल खेला था। आर्सेनल वाला मैच शाम 5:30 बजे होना है। और लिवरपूल विल बी होस्टिंग ब्राइटन। सो जो टॉप 3 टीमें हैं वो कल सैटरडे को ही एक्शन में होंगी।
इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी होस्टिंग चेल्सी और ये मजेदार मैच है। और या टॉटनहम हॉटस्पर्स और एस्टन विला का भी मैच अच्छा होना है। टॉटनहम हॉटस्पर्स जो है वो इस वक्त पॉइंट टेबल पे 8वें नंबर पे है, अपने 9 मैचेस में से 4 जीते हैं 4 हारे, बट एस्टन विला हैज बीन डूइंग गुड। दे आर इक्वल ऑन पॉइंट विद आर्सेनल राइट नाउ एंड दे आर बिहाइंड ओनली बाय द गोल डिफरेंस देयर। सो या इंटरेस्टिंग सेट ऑफ मैचेस देयर विदाउट डाउट। ऑलराइट, अभी आपको जो है हम लिए चलते, आउट कर दिया भाई, आउट कर दिया आमिर यामीन ने आकिफ राजा को। अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलिए आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं। अब जहां पे हमने ये सिलसिला जो है वो तोड़ा था, वहीं से उसको जो है वो अब हम जोड़ते हैं। बाय द वे, पाकिस्तान जीत गया है अगेंस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस में। अभी अभी जो है वो आसिफ अली बॉलिंग कर रहे हैं और तबाहकुन बॉलिंग की आसिफ अली ने तबाही फेर दी है। और हुआ यह है कि एक ओवर में उनको जीतने के लिए 20 रन चाहिए थे मुत्तहिदा अरब अमारात को। पहली बॉल डॉट और फिर उसके बाद विकेट एंड विकेट। बोल्ड किया पहले खालिद शाह को आसिफ अली ने, और फिर आसिफ अली ने जो है वो कोई मोहम्मद जुहेब हैं उनका कैच पकड़ा शहाब खान ने। सो वेल डन आसिफ अली। पाकिस्तान के मैच जो है वो जीतने में कामयाब हो गया है। 12 बात करेंगे हांगकांग से, कोई इतना खास टूर्नामेंट नहीं, इसमें इतना टाइम लगाएं। और अब जल्दी से आप लोग के, हाँ जी, मैसेजेस की हम बात कर रहे थे, तो जहां से ये सिलसिला जोड़ा था कौन है भाई? हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ नवंबर, आपको भी हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ नवंबर उरूसा। एंड देन सलाम टू ऑल द लिसनर्स, फैसल कुरैशी साहब कहते हैं। देन वे वी आर तारुल्लाह खान साहब कहते हैं सलाम टू एवरीबॉडी एंड अ स्पेशल हैप्पी बर्थडे टू रियाजुर रहमान साहब। अच्छा, माशाल्लाह रियाजुर रहमान साहब हैज टर्न्ड 65 टुडे। वेरी गुड सर, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हेल्दी रखे फॉर द नेक्स्ट मेनी ईयर्स टू कम। देन वी हैव गॉट और कौन है जी? अब्दुल गनी कमानी साहब। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ एक्टिविटी वीक एंड टुमारो इज द रिजल्ट ऑफ बाजिल एंड हानिया एट APS। विश देम गुड लक। बच्चे कुछ दिनों से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, चलें बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और बहुत सारी दुआएं भी उनके लिए। इसके अलावा बाबर ऑन कोहलीज बैड फॉर्म ट्वीटेड फॉर हिम, व्हाई यू थिंक नो इंडियन प्लेयर एवर ट्वीटेड फॉर बाबर in the last few days? फैजान वड़ाइच। अच्छा, no few Indian has tweeted for Babar, no few Indian will tweet for Babar, बिकॉज दो चीजें इसमें आती हैं। एक तो ये कि हिंदुस्तान में देयर इज एक वियर्ड लेवल ऑफ हेट डेवलप हुआ है पाकिस्तान के लिए पिछले 10 साल में, थैंक्स टू द इंडियन मीडिया। अब पाकिस्तान के लिए खुल के अपनी कोई भी चीज की तारीफ अगर आप करें तो फिर लोग आपको जो है वो इंतहाई नफरत से, यू विल बी अंडर अ ट्रोल अटैक। यानी कोई अगर इंडियन प्लेयर तस्वीर भी शेयर कर दे पाकिस्तानी प्लेयर के साथ, अगर आपको याद हो विराट कोहली के बारे में यही कहा जाता है कि उनकी कप्तानी से छुटने की जो बहुत बड़ी वजह थी वो उनकी जो जिगरी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ वो तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बिकॉज इंडिया में इस वक्त वो हेट पल रहा है, वो हेट की उन्होंने एक जो है वो उसको एक उसकी तेज आंच पे जो है वो उस वक्त नफरत पल रही है हिंदुस्तान में हर एक के लिए, मुसलमान और पाकिस्तान के लिए खास तौर से। सो इस वजह से आपको कोई भी इंडियन प्लेयर इनके लिए ट्वीट करता हुआ जो है वो नजर नहीं आएगा। जो ये करेगा वो बहुत बड़े दिल का प्लेयर होगा और मेरी दिल में और हम सब के दिल में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। आरजे मुदस्सिर साहब, थैंक यू सो मच, विशिंग यू अ गुड नवंबर एज वेल। अनीक अहमद साहब कहते हैं हैलोवीन ये क्या है? दीज डेज इन आवर प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इज वेरी मच सेलिब्रेटेड, बट ये है क्या? तो ये हैलोवीन जो है ये एक जमाने का ये पेगन फेस्टिवल जो है वो होता है, पेगन दौर के जमाने की वो बात है, यानी इट गोज बैक सेंचुरीज एंड सेंचुरीज एंड सेंचुरीज। और इसमें जाहिर है जो मरे हुए लोग हैं उनको याद किया जाता है और ये वो फिर उसका ताल्लुक जो है हमारे यहाँ भी होता है ना, शब बारात मनाई जाती है, उसमें लोग जो है वो याद करते हैं। उसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मरे हुए लोगों का जो दिन होता है वो और बहुत सारे कल्चर्स में और बहुत सारे रिलीजन्स में जो है वो हमें अक्सर चीज जो है वो नजर आ रही होती है। और मुझे याद है कि मैक्सिकन कल्चर में जो है वो भी, यानी मैक्सिकन और जो हिस्पैनिक कल्चर है या लैटिनो कल्चर है उसमें भी जो है वो एक ये दिन इस तरह का मनाया जाता है। दियास दे लॉस मुएर्तेस आई थिंक मैक्सिको में होता है, प्लस हेलोवीन जो है वो फेस्टिवल मनाया जाता है इन वेस्टर्न सोसाइटी, खासतौर से अमेरिका में और कनाडा में। अब तो ये एक शुगल मेला ज्यादा हो गया है बिकॉज बच्चे उसमें वो ट्रिक और ट्रीट वाली कहानी होती है, बच्चे जो है वो घर घर जाते हैं और वहां पे उनको कैंडीज वगैरह दी जाती हैं, वो फनी से कॉस्ट्यूम्स में जो है वो अपने आप को ड्रेसअप करके जा रहे होते हैं एंड ऑल। सो ये है सिलसिला।
एज लॉन्ग एज किसी को उससे नुकसान नहीं पहुंचता तो फिर कुछ भी ऐसा सिलसिला इसमें नुकसान नहीं है. लेकिन या आई थिंक इट इज बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज इन पाकिस्तान. अकबर मंजूर साहब कहते हैं, yesterday me and my better half watched your fantastic podcast with Sidra Iqbal, full of new ideas for financial management in today's scenario. Some people could understand from where you were coming from. Yeah, I think शायद मेरे ख्याल से because लोग जो है वो एक सर्टन पार्ट उठा लेते हैं और फिर लोग कहते हैं, यानी कि ना वो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, ना वो उसका जो है वो समझते हैं कि मैं क्यों बात कर रहा हूं. सो इफ यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी, या तो आपके अब्बू बहुत अमीर हैं या आपके ससुर बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो फिर आपको तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आपको कोई बातें करेगा तो आपको ये फजूल बातें लगेंगी कि मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों फलाना रेंट पे रहूं, मैं क्यों अपनी, मेरे पास तो अनलिमिटेड पैसा आ रहा है. It is actually the middle 90% that actually suffers, especially जो मिडिल क्लास है. And I'm sorry to say, मैंने सुबह भी ये बात की थी, पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है उसे कुछ नहीं पता कि अपना जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह करनी है. They've got their priorities absolutely wrong. So मैंने देखा कि मैंने स्विट्जरलैंड की मिसाल दी जिसमें लोग मजाक उड़ा रहे थे कि यार स्विट्जरलैंड भी कोई, no, there are good things that you can learn from every country in the world. Yes, Switzerland have got an amazing road transport network. They've got amazing mass transit. They've got their very rich people and all. But सवाल ये पैदा होता है ना कि if they are very rich people, why? अच्छा, मैं देख रहा था उसमें, मैं सिदरा की पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था that so स्विट्जरलैंड में more than half of the people don't own the home, और उसमें लिखा है इसका मतलब ये कि there are people who own 2 people. Now this such a पाकिस्तानी मेंटालिटी. हम सिर्फ ये समझते हैं कि जी घर जो है वो लोग ओन करते हैं, हम ये नहीं समझते कि घर जो है वो रियल स्टेट कंपनीज भी ओन करती हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करती हैं एंड दे गिव इट टू द पीपल ऑन रेंट. प्लस दे आर जस्ट फॉरगेटिंग दिस फैक्ट दैट दुनिया में इस वक्त सबसे बड़े जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं वो चाइनीज पीपल हैं. पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन मार्केट, पूरी की पूरी बहुत सारे ममालिक, सिंगापुर की मार्केट ये कहा जाता है, इवन कैनेडियन मार्केट को तबाह करने वाले ये चाइनीज हैं जिन्होंने जाके इन्वेस्टमेंट्स की हैं. सो द पीपल ऑफ इट्स अ फैक्ट. आई मीन जस्ट गो आउट देयर एंड यूट्यूब पे सर्च करें व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम स्विस पीपल when it comes to financial management. So बहरहाल चलें, I'm happy अकबर आपने खुले दिल के साथ ये पॉडकास्ट देखी और आपने इसमें मेरे आइडियाज जो है उनको पसंद किया. हाफिज सुहेब साहब कहते हैं, हर सुबह की एक खूबसूरत सुबह होती है, हर दिन एक नए आगाज की कदर करें और हर तुलुए आफ्ताब के साथ आने वाले नए मौक़े और तजुर्बात का इस्तकबाल करें. वाह, अरे आज अमर लाल का मैसेज नहीं आया. अरे आ गया अमर लाल का मैसेज यार, बिकॉज कल हमारे दोस्त है ना, वो अमर लाल के मैसेज मैं पढ़ता हूं और वो मैसेज भेजते हैं हमें रोजाना. मैंने कहा ना कि वो मुझे लगता है कि नाम भी तो अमर लाल उनका ना, योगी अमर लाल, और वो एक म्यूजिक बजनी शुरू हो जाती है. तो हमारे दोस्त फैसल मुकीद ने कल मुझे वो साउंड ट्रैक भेज दिया कि अमर लाल के मैसेज में ये साउंड ट्रैक चलाना है. अभी वो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, उससे पहले मुझे उसके ऊपर जो बातें लिखी हुई हैं, वो जो बातें एक बंदा बोल रहा है वो पहले सेपरेट करना पड़ेगा एआई के थ्रू. बट लेट्स सी. अस्सलाम वालेकुम अदील, व्हाट इज हैपनिंग इन पीएसएक्स? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, शेयर ट्रेड हो रहे हैं, वहां वही हो रहा है, बस वही चल रहा है यार. कभी खुशी कभी गम. कल मार्केट काफी गिर गई, कोई बात नहीं, मार्केट बहुत बड़ी है. सो कभी भी मार्केट को 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव में ना देखा करें, मार्केट को प्लीज लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. सो जस्ट चिल गाइस, चिल. अमर लाल को हमारी जानिब से दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद. कहते हैं, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मनी, ओनली इफ वी डू नॉट थिंक बिग इनफ. गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली. पूरी हमारी जो हिंदू कम्युनिटी जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रही है उनको मेरी जानिब से, मेरी पूरी फैमिली की जानिब से आपको दिली दिवाली मुबारक. आपके पूरे खानदान को खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड कलर्स एंड व्हाट नॉट. PIA receives $10 billion rupee fund. डॉलर. अली आतिफ सईद कहते हैं, फ्रॉम अ रियल स्टेट डेवलपर, सनराइज ग्रुप कैन प्रोबेबली रेज मोर थ्रू क्राउड फंडिंग. आई रियली विश यार, हमारे सनराइज कम्युनिटी में बहुत बड़े दिल के लोग हैं और जब भी किसी को कोई मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है, लोग जिस तरह फराग दिली के साथ जो है वो आके इसमें शिरकत करते हैं, कभी कभार मेरी आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं ये देखकर. लेकिन 10 अरब रुपए PIA खरीदने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देंगे हम लोग, बिल्कुल भी जमा नहीं करें. खबरदार जो रजी साहब ने अपील डाली PIA खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग की. सो नो चांस. ओके. If any one of you wants to become a part of this community, this group that we have, जिसमें we come up with these projects, genuine projects, और उसमें हम लोगों की मदद करते हैं, तो just feel free to get in touch with me यार. A retired PIA aeroplane being transported to Hyderabad from Karachi via motorway. हाँ, वो सऊदी अरब में भी हो रहा था, हम भी हैदराबाद लेके जा रहे हैं. Is that a PIA aircraft या पता नहीं, मेरे ख्याल से शाहीन का लग रहा था मुझे. अच्छा जी, सलमा अजीम कहती हैं, सलमा अजीम, तवील मैसेज आया है, सुनते हैं जी. आई हैवंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ येट, एक्चुअली लिसनिंग टू यू सिंस लॉन्ग टाइम
with lots of things in common. Me and my husband find you like our family. Thank you so much. Then Facebook made my problem on how to join the show has been resolved. Okay. My city Islamabad is changing its colors with changing weather. Always keep your spirits high. Listening to you in the morning is an energy booster. Thank you so much सलमा, आपको और आपके हस्बैंड को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. मोहम्मद अशफाक कहते हैं since school timings in Lahore has changed, now your show should have 2 halves for children, before 7:45 and the other half before 8:30. Similarly, पानी का बुलबुला should be played twice. नहीं बिल्कुल जी अशफाक साहब, हम यही करते हैं और पूरा प्रोग्राम जो है हम बच्चों का प्रोग्राम रख लेते हैं और उसका हम नाम रखते हैं रोशन तारा. वाह क्या बात है. पानी का बुलबुला 2 दफा क्यों चलाएं सर, और चलाना चाहिए, बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक पानी का बुलबुला. मैं बात करूंगा पानी का बुलबुला की फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, जिंदा भाग फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, वो भी हमारे लिस्नर रह चुके हैं एक टाइम पे. मुझे नहीं पता आप सुनते हैं या नहीं, लेकिन उनसे बात करके हम इसके राइट्स ले लेते हैं और इसको हम बैकग्राउंड म्यूजिक में कन्वर्ट कर देते हैं अपना, ताकि कोई कम्युनिटी स्ट्राइक ना आए. तो बहुत अच्छा आइडिया है अशफाक साहब आपका, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने. रोशन तारा, ये आप लोग रोशन तारा नहीं पता होगा आप लोगों को. तो हम जब छोटे थे तो कराची में जो टीवी स्टेशन हमारा पीटीवी कराची हुआ करता था, उसमें एक सिंधी प्रोग्राम आया करता था बच्चों का, जिसका नाम था रोशन तारा. उसमें बड़ा मजेदार प्रोग्राम, इवन दो वो प्रोग्राम हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन क्योंकि उसको कोई ऑप्शन ही नहीं होती थी तो हम सब बैठ के रोशन तारा देखा करते थे. छा बुधायो बैत केरी क्लास ट्रे, और जबरदस्त यार, मजा आता था बचपन में. लेकिन बहरहाल चले जी. Alright, that was Mark Anthony with You Sang to Me. What a beautiful song, yaar, full on romantic there and yeah, very interesting. चलें जी, हमारे दोस्त रेहान सुमार एक चीज की तरफ रोजाना तकरीबन इशारा जला रहे हैं, तवज्जो दिला रहे हैं. बल्कि मैं अभी ओवर द वीकेंड कब्जा कॉलोनी से वापस आ रहा था तो मैंने भी ये बात जो है वो नोट की है कि कतार अंदर कतार जो है वो ट्रक खड़े हुए हैं, और वो जो कांटा है, वो जो स्केल है अल हबीब रेस्टोरेंट के आगे जाकर जो आता है, वहां पे वैसे क्या दमा चौकड़ी मची हुई है समझ में नहीं आ रहा. मेरा नहीं ख्याल कि इतने बुरे तरीके से, वैसे भी M9 को तो हम मोटरवे मानते भी नहीं है, वो तो एक एक्सटेंशन है, एक नॉर्मल सी जो हाईवे होती है उसकी छोटी सी एक्सटेंशन है. लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या, इज दिस अ प्रॉब्लम स्पेसिफिक टू M9, बिकॉज अक्रॉस पाकिस्तान काफी रोड ट्रिप्स की हैं. आई डोंट सी दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस इन दिस काइंड. और आपको पता है कि अब M9 जो है वो कम से कम बहरिया टाउन तक अब कोई मोटरवे तो वैसे भी नहीं है, इट्स लाइक अ मेन रोड. उस पर इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी सोसाइटीज हैं. स्कीम 33 का ट्रैफिक भी आ रहा होता है वहां से. बहरिया टाउन तो खैर बहरहाल है ही है. मलीर वाले जो हैं वो उस लिंक रोड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं आने जाने के लिए. सो मच, वाकई. बल्कि जहाज से कभी आप देखें रात में आपकी लैंडिंग हो रही हो, तो एक दफा मुझे याद है बराबर में मेरे हमारे दोस्त बैठे हुए थे, पंजाब के थे, वो लहजे से उनके लग रहा था, और वो बाहर देख के कह रहे थे तो ये तो देखने में शारा फैसल लग रही है. हाँ, शारा फैसल पे इतना रश होता है, वो मोटरवे थी M9, इतना सो मच ट्रैफिक आउट देयर. बट ये क्या रोजाना वहां पे ट्रकों की वेइंग हो रही होती है कि इतनी लंबी, आई थिंक 2-3 किलोमीटर लंबी जो है वो कतार लगी हुई होती है. एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि वो लोग जो रोजाना सुबह उस रोड को इस्तेमाल करते होंगे वो कुछ किस किस्म के मेंटल टॉर्चर से जो है वो इस मामले से गुजरते होंगे. कांटा, यस बिल्कुल जी, दुरुस्त फरमाया आपने, जो कांटा है वहां पे. बहरहाल जी, यू सैंग टू मी, नुमान यूसुफ ने इस गाने को पसंद किया एंड जबरदस्त. एंड देन वी हैव गॉट ओके, जबरदस्त, और भी लोग डेडिकेशन अपने आप को भी करवा रहे हैं, वेरी गुड. सुमेरा ने भी इस गाने को पसंद किया एंड फॉर्स जनाब हमारे क्या कहते हैं जी, हमारे खिलजी साहब भी गाने को पसंद करते हैं. अवैस साहब का भी मैसेज आया लाहौर से. कैसे हैं अवैस साहब? है ना वैसे लाहौर की टीम में शामिल यार, ये बड़े क्रिकेटर आदमी है. अपनी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जो लाहौर, कराची की टीम हमारा लाहौर का दौरा करने वाली है, सनराइजर्स की. I hope he is a part of that as well. Dr. Imran Hilal listening in Dubai, he says Halloween and Diwali fell on the same day here, so most of the celebrations of Halloween were taken over by Deepawali. That is great. साकिब शान कहते हैं पेसर चैलेंज फॉर नवंबर. सो पेसर मैं अगर आपने नोट किया हो साकिब, तो मैं अब महीने के पहले दिन एक्टिविटी चैलेंज नहीं लगाता, बिकॉज महीने के पहले दिन जब एक्टिविटी चैलेंज हमारा लग जाता है तो उसमें बहुत सारे जो है ना वो दुनिया भर के ऑल फॉल किस्म के लोग आ जाते हैं, तो कि सनराइजर्स नहीं होते. ये चैलेंज हमारा सनराइजर्स का है, इस वजह से उसमें मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे उन तमाम दोस्तों को जिन्होंने तो मैं इंशाल्लाह आज रात या कल सुबह इस चैलेंज को अप कर दूंगा.
खुर्रम आबिद साहब को बड़ी मुबारकबाद, नहीं वो जीते नहीं है लेकिन उन्होंने 3.5 लाख का अपना जो टारगेट था, हमने कल भी जिक्र किया था, माशाल्लाह उन्होंने अचीव कर लिया है. सो आई एंडेड अप, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एंडेड अप 2,82,000 पे आई एंडेड अप. और मेरी जो एक दिन की जरा बीच में रनिंग वगैरह मिस हो गई जिसकी वजह से नुकसान हो गया मेरा, वरना मैं कोई तो 290 तो मैं खत्म कर लेता. अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन ऑल दोज हु अचीव देयर टारगेट्स, वेल डन टू यू. ऑफ कोर्स 139 पार्टिसिपेंट्स टुक पार्ट इन दिस मंथ्स इन लास्ट मंथ्स कंपटीशन, एंड मोहसिन अजहर हमेशा जीतते हैं माशाल्लाह. ही इज द मोस्ट एक्टिव एंड आई एम प्रीटी श्योर द मोस्ट आई वुड से सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट हमारे जो मेंबर हैं. 9,30,000 यानी रिकॉर्ड को तो उठा के फेंक देते हैं ये. मुस्तफा साहब कौन है मुझे नहीं पता, 6,87,000 स्टेप्स. रेहान मोहसिन, वेल डन माय फ्रेंड, 6.25 लाख स्टेप्स आपने किए. वकार अहमद, क्या हाल है भाई वकार साहब, लॉन्ग टाइम. बिलाल अहमद, बिलाल 6. सो दोस्त जो हमारे यूजुअल कल्प्रिट्स होते हैं वो भी इस बार टॉप पर हैं, सिवाय जवेद साहब के, बिकॉज जवेद साहब बीमार रहे इस बार, तो वो हमें टॉप 3-4 में नजर नहीं आ रहे, लेकिन कोई बात नहीं. अशफाक जंजोआ साहब माशाल्लाह 4 लाख स्टेप्स, वेल डन. फहाद जावेद सिद्दीकी, वेल डन माय फ्रेंड, टू यू टू 4.25 लाख स्टेप. यूसुफ नवाब, तुमने क्या किया है ये 3,80,000 स्टेप्स, अल्लाह खैर करे भाई. जबरदस्त, वेल डन. सो ऑल टुगेदर हमारे इस टारगेट को अचीव करने वाले लोग थे 28 लोग जिन्होंने इस टारगेट को अचीव किया. अच्छा, आपका भाई 34वें नंबर पे आया है, नॉट बैड एक्चुअली. 131 लोगों में 34वां इज नॉट बैड, but I think I should do better in November. So congratulations to all of you. I'll put up the November challenge inshallah tonight or tomorrow morning very early, ताकि आप लोग उसमें अपनी एप्लीकेशंस, अपनी जो घड़ियां हैं उन सबको उसके साथ जो है वो मैच कर सकें. तो चलें जी, ग्रेट. अभी हम अपना ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आके जरा PIA के हवाले से हम तफसील से बात करेंगे और ब्रेकिंग न्यूज भी आपको देते चलें. ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है खैर, 17 मिनट पुरानी खबर है कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले तीसरे टेस्ट मैच जो कि वैनखड़े मुंबई में खेला जाना है, उसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है और पहले उन्होंने बैटिंग करने का, एज ऑलवेज हैपेंस इन इंडिया, उन्होंने पहले बैटिंग करने का जो है वो फैसला किया है. तो ठीक हो गया जी, भारतीय टीम में कोई तब्दीली. अच्छा, वो हो मिच सेंटनर जो है इज नॉट प्लेइंग, बुमराह इज ऑल्सो नॉट वेल. सो ये 2 मेजर जो हैं ये चेंजेस हैं इन दोनों टीमों में. सो who comes in? Siraj is there and Ravichandran Ashwin still playing. Washington Sundar, Sarfaraz Pant, वही है टीम मेरे ख्याल से more or less, but Akashdeep is there. चलें जी, ग्रेट. अभी ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाकई में गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो विद अदील. वक्त का मैं मुकाबला बहुत सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि भाई रेहान सुमार साहब ने अभी जो है ना मेरे साथ शेयर किया उर्दू यार, मैंने कल बताया था प्रोग्राम में, परसों बताया था मैंने आपको कि FBR ने जो है वो प्रॉपर्टी प्राइसेस की लिस्ट जो है वो अपडेट कर दी है उनकी ट्रांजैक्शंस की. यार तो बड़े महंगे हो गए घर मैं ये देख रहा था और बड़ी इंटरेस्टिंग. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस एंड आई वाज कंपेयरिंग कराची के सबसे महंगे इलाके जो है वो FBR की नजर में कौन से हैं, बिकॉज अब उसके मुताबिक जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है या टैक्सेशन जो है वो कैपिटल गेन टैक्स वगैरह वो इस पे जो है वो चार्ज किया जाएगा. बल्कि परसों ही मैं एक कंपनी में ये फाइनेंशियल मैटर्स पे टॉक दे रहा था तो वहां पे भी ये डिस्कशन आ गया था. और वो जो प्रॉपर्टी डिफेंडर जो पाकिस्तान का एक टिपिकल माइंडसेट है, प्रॉपर्टी लगा, प्लॉट ले ला भाई, पैसे प्लॉट ले ला, मिल रहा है, फाइल मिल रही है, इन चक्करों में अब जो है वाकई आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम स्टिल पेसिमिस्टिक अबाउट रियल स्टेट इज दैट जिस तरह ये नया SRO रिलीज हुआ है इसमें कराची का, बाय द वे, अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात करें, यू नो विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया इन कराची, इट इज द आर्मी ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी नियर नेशनल स्टेडियम, जिसको हम हुर्फे आम में जनरल्स कॉलोनी जो है वो कहते हैं. और इसके अलावा एयरफोर्स ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी, ये जनरल्स कॉलोनी 55,000 पर स्क्वायर फुट इसकी वैल्यू है. ओके, 35,000 है बलोच कॉलोनी वाला जो हमारा PF वाली जो कॉलोनी है. उसके अलावा और कौन सा महंगा इलाका, 17,000 वाला दारिस सलाम इन लखनऊ. उड़ी दारिस सलाम सोसाइटी, द वन एट कोरंगी, इतनी महंगी. ओके, और कौन सी है? नहीं यार, एक सोसाइटी और भी मैंने देखी थी यार, वो है महंगी है, वो अभी नजर नहीं आ रही मुझे. 60,000. हाँ, नेवल हाउसिंग सोसाइटी NHS, कौन सी वाली, जो क्लिफ्टन वाली NHS है ना यार, वो भी बहुत महंगी है यार. उधर हमारे अभी एक दोस्त ने अपना घर निकाला है, उन्हें तो जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं है अब यार, सीरियसली. अच्छा, और फ्लैट्स में भी है ना, वो फ्लैट्स में सबसे महंगा कौन है, फ्लैट्स में चेक करते हैं यार. 16,000 पर स्क्वायर फीट वाली कौन सी जगह है ये? बात आइलैंड. हाँ सही है, बिल्कुल बहुत महंगी जगह होनी चाहिए. 17,000 कौन है पर स्क्वायर फीट? दारिस सलाम भैया, ये कौन सी जगह है ये? और 20,000 वाले कौन है ये? इमार. ओ, आई थिंक इमार इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन कराची. जो इमार हार्बर फ्रंट आपका, वो नहीं, मेरा मतलब इमार जो वो सी व्यू वाला जो है
एक ही तो है उनका प्रोजेक्ट, और कौन सा है? 16,000 कौन सा है भाई? क्लिफ्टन रोड, खयाबान इकबाल, ठीक है, महंगे हो गए भाई ये, इन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की नई लिस्ट निकाली है ये बाकी ट्रांजैक्शंस एकदम इस पे बहुत महंगी हो जाएंगी। विच एरिया इज दिस? सिराई क्वार्टर्स, आई डोंट नो मैन, ये कौन सा एरिया? ये भी महंगा है, बट बहरहाल चले, आपको किसी को लिस्ट चाहिए मुझसे मांग ले भाई, मेरे पास है ये। थैंक यू रेहान फॉर शेयरिंग दैट यार। चलो जी भाई, हाँ पीआईए के बारे में जरा बात करते हैं यार। कल पीआईए की प्राइवेटाइजेशन फ्लॉप हो गई और हुकूमत का ख्याल था जो उन्होंने बॉटम लाइन, अच्छा इसमें काफी हद तक पिछले एक हफ्ते से ये खबरें आ रही थी, इस हफ्ते में खास जरा मैंने जिक्र पीआईए का ही किया। खबरें ये आ रही थी कि जी ये फुस हो गई है ये, और ये ऐसा ही हो गया। 6 कंपनियां शॉर्ट लिस्टेड थी, 5 कट ली, उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, एक ने हिस्सा लिया, और उसने जो बिड मारी तो उस पर फिर सरकार ने कहा तो फिर मैं ना ही समझूं, तो उन्होंने सरकार ने कहा भाई सोच लें, आप पैसे बढ़ा लें, कुछ कर लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, अगर आपको ये पैसे चाहिए तो ले लो, अदरवाइज गुड विशेस, लिटरली उन्होंने कहा, आज अखबार में जंग में आया हुआ है, हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात हुकूमत पाकिस्तान के लिए, चलाएं पीआईए। अब इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि यार गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है। एक साजिशी स्कूल ऑफ थॉट होता है, जो कंस्पिरेसी थियरिस्ट होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये गेम खास तौर से जानबूझ के खराब की गई है, और ये बताया ये गया है कि यार देख लो भाई, ये तो बिक ही नहीं रहा, हम तो बेचना चाह रहे हैं, ये तो बिक नहीं रहा, IMF भाई देखो मिस्टर जॉर्ज रॉबर्टसन, ये तो बिक नहीं रहा, कोई तैयारी नहीं है, 85 अरब हमें चाहिए, 10 अरब चाहिए, अब हम ही चला लेते हैं पीआईए। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो जाहिर है ये भी है। अच्छा, इसमें हमारे एक दोस्त का मैं जिक्र भी कर रहा था, और उन्होंने जो है वो ये मुझे कल मैसेज किया रात में, और मैंने कहा कि यार चलें, ये यार काश मेरे पास टाइम होता है इस पर डिस्कस करने का, लेकिन ये बड़े तफसील से डिस्कस करने वाले जो है ना वो इनके सवालात हैं, और उसमें उन्होंने चंद बातें की। उन्होंने कहा था कि पीआईए को बेचना इतना जरूरी ही क्यों है, व्हाट इज द रीजन व्हाई। उन्होंने कहा कि जी बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी तो ब्लीड कर रही हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी तो चल रही हैं, तो पीआईए को भी इसी तरह ब्लीड करते रहें, पीआईए को भी इस तरह चलाते रहें। इसका मतलब ये कि आप पीआईए को सेठ कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे और सेठ की नौकरी करनी पड़ेगी वहां पे लोगों को। जाहिर है ये एक सर्टन माइंडसेट से ये सवाल जो है पूछे जा रहे हैं, और नेचुरली ये जो पूछे जा रहे हैं, अच्छा इसमें ये भी तो सवाल आ रहा है ना कि यार पुलिस भी तो चल रही है, फौज भी तो चल रही है, इसको भी चला लें। नहीं, देखिए सबसे पहले तो बात सुन लें, बाय डेफिनेशन पुलिस और फौज कमर्शियल इदारे नहीं होते। एक बात जो समझने की है वो ये समझने की है नासिर साहब कि हमें कौन सा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करना है। सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लें, डू वी वांट टू बिकम अ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेफ्ट विंग लीनिंग गवर्नमेंट जहां पे सरकार सब कुछ मैनेज करेगी, सब कुछ चलाएगी? दैट्स प्रीटी फाइन, फिर ठीक है, फिर तो कोई प्राइवेट ओनरशिप होनी नहीं चाहिए ना, फिर आप जिस घर में रहते हैं वो भी सरकार की मिल्कियत होनी चाहिए, नॉर्थ कोरिया की तरह, सोवियत यूनियन की तरह, और सरकार आपको घर दे देगी। हम पाकिस्तान में एक कहना चाहिए कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी जो है फॉलो करते हैं, जहां पे हम लोगों को जो है वो ये ऑप्शन देते हैं कि जी देयर शुड बी द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड ऑल। उसमें कहा यह जाता है कि जी सरकार का काम जो है वो इदारे चलाना नहीं है। हमने पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ी गलती की थी नासिर साहब, वो 1974 में हमारे जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को नेशनलाइज कर दिया था। पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ी जो है वो गलती थी, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। ये पाकिस्तान के इदारे HBL, UBL और पता नहीं ये हबीब्स एंड आदमजीज, ये पाकिस्तान सैगल्स कहां ले जाते, कहां से कहां इस मुल्क को ले जाते, लेकिन हमने उनको तबाह कर दिया। तो सरकार का काम, एक बात हम जरा समझ लेते हैं, ये इदारे चलाना नहीं है। पीआईए की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये, पीआईए एक जमाने में सरकार के अंडर भी जो है बड़ा अच्छा काम करता था, अपने पीक में जो था वो जाहिर है पीआईए ओरिएंट एयरवेज से तो पीआईए बहुत सालों पहले ही बन गया था। लेकिन क्या वैसे लोग हैं हमारे पास इस वक्त? पीआईए में जो लोग काम कर रहे हैं 7,500 के करीब लोग हैं। ये प्राइवेट इन्वेस्टर क्या चाह रहा था? प्राइवेट इन्वेस्टर ये चाह रहे थे कि भाई हमें इन लोगों की स्क्रूटनी करने दो, इसमें जो लोग इस काबिल होंगे, यानी ऐसी ऐसी स्टोरीज मैं आपको पीआईए सुना सकता हूं, ऐसी ऐसी स्टोरीज पीआईए से मैं आपको सुना सकता हूं कि जो लोग जिंदगी भर एक डिपार्टमेंट में बैठ के काम कर रहे हैं और उनको अपने काम की ABC नहीं आती। यू हैव गॉट नो आइडिया ब्रो, आई एम पीआईए फैमिली, आई नो दैट, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। यस देयर आर सम वंडरफुल पीपल वर्किंग, शायद कुछ नेक लोग हैं जिसकी वजह से इदारा चल रहा है। इसको प्राइवेटाइज होने दें। अगर किसी सरकार को फिक्स करना होता, ये सरकार इसको फिक्स कर चुकी होती। इसका जो ज्यादा अच्छा मॉडल होता वो मॉडल था कि जनरल मुशर्रफ साहब ने स्टील मिल्स के लिए किया था कि यार इसको पहले अपने पैरों पे खड़ा कर दो, फाइंड अ डिसेंट प्राइस फॉर दैट अबव द बेस प्राइस एंड देन इसको बेच दो। यूबीएल की एग्जांपल हमारे सामने, स्टील मिल तो खैर वो हमने जो बेवकूफी की वो की। यूबीएल आपको पता है कि जितने का जनरल मुशर्रफ के दौर में उस वक्त हम बेचने में कामयाब हुए थे, या HBL फॉर दैट मैटर, जितने का हमने बेचा था उससे कई गुना ज्यादा हमारी सरकार हर साल प्रॉफिट की मद में कमा रही होती है, बिकॉज सरकार के पास अभी भी उसके कुछ शेयर्स हैं। सेम थिंग कुड हैव हैपेंड विद पीआईए।
somebody could have turned around. The good thing about UBL and HPL were कि उनको खरीदने वाले इदारे बड़े जबरदस्त थे. UBL आपको पता है अबू धाबी ग्रुप और वो कंसोर्शियम था, बेस्ट वे सीमेंट. HBL की बात करें, आगा खान फंड फॉर डेवलपमेंट, जबरदस्त इदारे, प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल. अब ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी लेने वाले थे तो नाम से ही शेडी लग रहा था. और फिर जाहिर है उसमें आपको पता है रियल स्टेट पाकिस्तान में वैसे ही क्वेश्चन मार्क जो है, होंगे नहीं शेडी लोग. मैं बिल्कुल गलत बात मैंने की है, बिल्कुल नहीं होंगे वो लोग, अच्छे लोग होंगे, बेहतरीन लोग होंगे. लेकिन कितना अच्छा होता ना कि हमारा यूनुस ब्रदर ग्रुप या कोई आरिफ हबीब ग्रुप, ऐसे लोग जो कि बहुत सारी कंपनियां चलाते हुए आए, वो इसको उठा लेते हैं. वो इसको नहीं उठा पाए. ये गेम ऑफ हो गई है फिलहाल वक्ती तौर से, और जाहिर है ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है. विल एनी हेड रोल, सवाल ये भी पैदा होता है. अलीम खान आप जानते हैं मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन है पाकिस्तान में. अगर इस चैनल का पुराना नाम होता तो फिर जाहिर है मुझे इस बात पे निकाल दिया जाता रेडियो से, लेकिन फिर भी अब बात की जा सकती है खुल के. Somebody has to take the responsibility of this PIA debacle. मामलात किस तरफ जा रहे हैं? I've got no idea about it. I really wish I had more time. I could have talked maybe 10 minutes more on this issue. लेकिन अब 9 बज के ऊपर हो चुका है टाइम. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. Wishing you all a wonderful weekend ahead. Looking forward to seeing some of you on Sunday morning at Beach Luxury at the Beacon House SOT, where I am hosting a panel discussion as well on influencers and social media. See you there. See you Monday morning. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan. Zindabad. This is Mira FM 107.4.